आइए आज मीन राशि की बात करते हैं और समझते हैं कि आपके लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा। आपके राशि के स्वामी बृहस्पति, जिन्हें हम देवगुरु भी कहते हैं, ने 14 मई की रात 10:36 पर अपना गोचर पूरा करते हुए वृषभ से मिथुन राशि में कदम रखा है, जो अगले 1 साल तक आपकी जिंदगी पर असर डालेगा। इस नए अध्याय में आपकी किस्मत में क्या क्या चमकता रहेगा, कौन से बड़े मौके आपके सामने आएंगे, ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही 15 मई से सूर्य भी मेष से वृषभ में प्रवेश कर चुका है और 18 मई को राहु केतु भी अपनी नई चाल शुरू करेंगे। राहु मीन से कुंभ और केतु कन्या से सिंह की ओर बढ़ेंगे। मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत खास है, क्योंकि त्रिग्रही योग की वजह से राहु, शुक्र और शनि की ऊर्जा मिलकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। हालांकि 18 मई के बाद यह युति टूटेगी, लेकिन यह टूटना आपके लिए नई तरक्की का रास्ता खोलने वाला है। इस समय आपकी राशि पर 7.5 का दूसरा पड़ाव चल रहा है, लेकिन आपको शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं और आपके पक्ष में काम कर रही हैं। इस बदलते मौसम में धैर्य रखें, क्योंकि यह समय आपकी मेहनत को नए आयाम देने वाला है और आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। परिवर्तन की हवा चल रही है और मीन राशि वालों के लिए यह समय बेहद खास होने वाला है। इस पूरे सफर को समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि इस नए चरण में आपके जीवन में कौन कौन से लाभ आएंगे और किन बातों का खास ध्यान रखना होगा। 18 तारीख से जब राहु आपकी राशि से बाहर निकल जाएगा, तब आपके रास्ते में नई संभावनाएं खुलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके देव गुरु बृहस्पति की, जो अब आपके तीसरे घर से निकलकर चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु जब चौथे घर यानी आपकी सुख संपत्ति, घर परिवार और मानसिक शांति के क्षेत्र में आते हैं, तो वह आपको अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा और वृद्धि प्रदान करते हैं। यहां गुरु उच्च राशि में नहीं होते, लेकिन चौथे घर का स्थान भी उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे आपको घर परिवार से जुड़ी खुशियां, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति और मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी। यह समय आपकी जिंदगी में स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। बस थोड़ा धैर्य और समझदारी से फैसले लें। इस बदलाव के साथ राहु केतु की नई चाल भी आपके जीवन में नई दिशा लेकर आएगी, इसलिए पूरी जागरूकता और सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए यह समय बेहद प्रेरणादायक और उत्साह से भरा होने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति जब इतनी मजबूत और अनुकूल स्थिति में होते हैं, तो आपकी जिंदगी में अचानक चमक और मान सम्मान की बहार आ जाती है। जैसे ही गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ होगा, आपकी प्रोफेशनल दुनिया में नई ऊर्जा का संचार होगा। चाहे आप सरकारी सेवा में हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या खुद का कारोबार संभाल रहे हो, आपके लिए बड़े अवसर खुलेंगे और करियर में शानदार उछाल देखने को मिलेगा। अचानक अच्छे समाचार, प्रशंसा के संदेश और खुशखबरी मिलने लगेंगी, जो आपके मनोबल को और बढ़ाएंगी। विशेष रूप से यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत जैसा होगा, क्योंकि बृहस्पति की नजर आपके दशम भाव, जो करियर और प्रतिष्ठा का घर है, पर टिकी है, जिससे आने वाले 1 साल में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सफलता के कई नए रास्ते मिलेंगे। इस प्रभाव से आपकी जिंदगी में स्थिरता, सम्मान और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। इसलिए पूरी उम्मीद के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ें। आगे के 2 साल मीन राशि वालों के लिए वित्तीय रूप से बेहद शानदार साबित होंगे, क्योंकि गुरुदेव आपके जीवन में धन की ऐसी बरसात करेंगे जैसे छप्पड़ फाड़ पानी गिरता है। इस वजह से शनि से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि जब आपकी राशि में होते हैं, तो वे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और नाम को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने खास काम में और भी ज्यादा फोकस करेंगे, बेवजह के मेलजोल से दूर रहेंगे और अपनी सोच को गहराई से परखेंगे। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह समय सुनहरा है जो लेखन, बैंकिंग, शिक्षा, कंसल्टेंसी या रचनात्मक क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, शिक्षक या कोच। गुरुदेव का चौथे घर में होना इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को
विशेष लाभ देगा, जिससे आपकी प्रतिभा और मेहनत को मान्यता मिलेगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नए अवसर जन्म लेंगे। इसलिए इस समय को पूरी समझदारी और धैर्य के साथ अपनाएं, क्योंकि यह द्वार आपके लिए स्थिरता, सफलता और आर्थिक समृद्धि लेकर आने वाला है। मीन राशि वालों के लिए अब समय आ गया है जब वे अपनी सोच और फैसलों में गहराई लेकर नए मुकाम हासिल करेंगे। आपकी तार्किक क्षमता और विश्लेषण करने की शक्ति इतनी तीव्र होगी कि आप आसानी से पहचान पाएंगे कि किस काम में समय और मेहनत लगानी है और कहां ऊर्जा बचानी है। गुरु और शनि की प्रभावशाली ऊर्जा आपको पैसे को बढ़ाने के नए तरीकों से अवगत कराएगी, जिससे आपका निवेश और मेहनत 4 गुना फलदायक होगी। अब आप बेकार की बातचीत या व्यर्थ के झमेलों में अपना समय गंवाना बंद कर देंगे। इसके बजाय आप अपने काम पर पूरी तरह से केंद्रित रहेंगे और ऐसे दोस्तों के साथ संबंध बनाएंगे जो आपके विकास में सहायक साबित होंगे। यह द्वार आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा, जहां करियर में चमक और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। खास बात यह है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से आपकी नौकरी या पेशे में बदलाव का मन बनना स्वाभाविक है और जल्दी ही आप इस दिशा में ठोस कदम भी उठाएंगे। कुल मिलाकर यह समय मीन राशि के लिए रणनीति, समझदारी और सफलता का है, जो आपके भविष्य को नई दिशा देने वाला है। मीन राशि वालों के लिए आने वाला समय नई ऊर्जा और खुशियों से भरा होगा। खासकर आपकी नौकरी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ट्रांसफर के योग्य बनेंगे और बेहतर अवसर, शानदार पैकेज मिलने की संभावना मजबूत रहेगी। साथ ही परिवार की तरफ से भी लाभ के संकेत हैं। खासकर ससुराल पक्ष से कोई खास मदद या सहयोग मिल सकता है। जो मीन राशि वाले अभी शादीशुदा नहीं हैं, उनके लिए भी समय काफी रोमांटिक रहेगा। नए रिश्ते बनेंगे, प्यार की गर्माहट जिंदगी में दस्तक देगी और जो लंबे समय से अकेले थे, उनके जीवन में खुशियों का सवेरा होगा। इसके अलावा छुपे हुए धन के आगमन के भी योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक मजबूती आएगी। विदेशों से जुड़ी नौकरी या व्यवसाय में भी विशेष उन्नति की संभावना है, जो गुरुदेव के आशीर्वाद का नतीजा होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार नजर आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले 2.5 साल में कुछ चुनौतियों का सामना किया है। हालांकि हर किसी की स्थिति अलग होती है, लेकिन सामान्य तौर पर यह समय मीन राशि के लिए खुशियों, तरक्की और समृद्धि का संदेश लेकर आ रहा है। पिछले 2.5 साल मीन राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी के मामले, झूठे आरोप और कानूनी उलझनों ने आपके धैर्य की परीक्षा ली है। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये कठिनाइयां पीछे छूटने वाली हैं। गुरुदेव की कृपा से आपके जीवन में नई उम्मीदें जागेंगी और विशेष रूप से विदेशों से जुड़े सुख समृद्धि के अवसर आपके दरवाजे खटखटाएंगे। लंबी यात्राएं, विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे कामों में उन्नति के साथ साथ बाहरी दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते खुलेंगे। मीन राशि के लिए राजनीति में भी कुछ खास मुकाम हासिल करने के अवसर आएंगे। इसके अलावा विदेश वीजा, पढ़ाई लिखाई से जुड़े काम और विद्यार्थियों के लिए भी सफलता के दरवाजे खुलेंगे। ये 8 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां आने वाले 1 साल में मीन राशि को खास लाभ मिलने वाले हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मीन राशि वालों, मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि अब समय आपके पक्ष में है और सूर्य का हालिया गोचर आपकी ताकत और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। यह गोचर आपके भाग्य को मजबूत करने के साथ साथ आपके पराक्रम को भी बढ़ावा देगा, जिससे आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा का संचार होगा। मंगल, जो आपके धन और भाग्य के स्वामी हैं, 5वें घर में बैठकर तेजी और अवसर लेकर आ रहे हैं। इसलिए आने वाले 1.5 महीने में आपको कई बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। वहीं आपकी राशि में बैठा शुक्र अपनी उच्च स्थिति में है, जो नए व्यापारिक रिश्ते और समझौतों को जन्म देगा। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बढ़ाएगा। बुध महाराज, जो आपके विवाह और व्यापार के कारक हैं, 2nd हाउस में होकर अब सूर्य के साथ 23 तारीख से आदित्य बुध योग बनाएंगे, जो जैसे सोने पर सुहागा साबित होगा। इन सभी ग्रहों की संगति आपके धन, पराक्रम और ज्ञान के स्थानों में शानदार निर्णय लेने में मदद करेगी।
इस समय आपकी बुद्धि और विवेक अपने चरम पर होंगे, जिससे आप न केवल सूझबूझ से काम लेंगे बल्कि असाधारण परिणाम भी हासिल करेंगे। मेरी ओर से मीन राशि के सभी जातकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त कुछ छोटी छोटी सावधानियां अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ताकि जीवन में स्थिरता बनी रहे और खुशियों का सिलसिला जारी रहे। खासकर जो पहले से लव रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इस समय अपनी वफादारी पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि नए रोमांटिक ऑफर्स और रिश्ते आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है। शादीशुदा मीन राशि वालों के लिए भी यह समय थोड़ा संयम और पारदर्शिता मांगता है। साथ ही घर पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा, क्योंकि काम काज और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगले 1.5 महीने में आपके काम के साथ साथ मौज मस्ती के मौके भी आएंगे, इसलिए संतुलन बनाए रखें। इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बातों के अलावा कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है और आपको शानदार परिणाम मिलने के योग्य बन रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।